हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त और अपने देवराज के चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। अपना ही चैनल है, ये मेरे ही नाम पे ये चल रहा है, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि रीजनिंग पे वीडियो बन रहा है। लगभग कैलेंडर आप लोगों का ख़त्म हो गया, सीरीज ख़त्म हो गया, वर्ल्ड ब्लड रिलेशन ख़त्म हो गया है। हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। मिसिंग नंबर अभी पूरा हुआ है। हाँ, तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड या जीएस में देखिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो लूसेंट का एकदम पूरा लूसेंट बेस्ड वो वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग देखिए उसको। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से पॉइंट एकदम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम उसमें ध्यान को रख के किया गया है। और ज्योग्राफी में जाइएगा तो एनसीईआरटी बेस्ड मैंने एग्रीकल्चर करा दिया है, और भी जैसे रिवर्स मैंने करा दिया है। हाँ, इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी में इंडिया का करा दिया है। तो जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, अगर आप करना चाहते हो तो आप उधर से कीजिए, और उसमें बहुत ही इजी वे में आपको कराया जा रहा है, तो वो चीज़ों को देखिए। चलिए, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज मैथ का टॉपिक, चूँकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे कि सर मैथ में कुछ हो तो समझाइए। तो ठीक है, हमने ये चीज़ लिया, मुझे भी अच्छा लगता है मैथ। तो देखिए, आज हम लोग चैप्टर जो है परसेंटेज करेंगे मैथ में। देखिए, मेन क्या है कि परसेंटेज फर्स्ट चैप्टर में क्यों ले रहा हूँ। रीजन इसका है कि इससे ही जुड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इससे कई सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एवरेज भी कुछ कुछ इससे रिलेटेड होता है। और परसेंटेज ऐसा चीज़ है कि आपको आ गया तो इससे तीन चार टॉपिक, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, या कह लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब। हाँ, लाभ, छूट, बट्टा, ये सारे लगभग कुछ न कुछ इससे जुड़े हुए रहते हैं परसेंटेज से। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और परसेंटेज कैसे हम लोग करते हैं ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिएगा वीडियो में। आप लोगों के बहुत ही लाभदायक, एकदम बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, प्रतिशत किसको कहते हैं हम लोग पहले ये समझ लेंगे। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत आप लोग कभी भी देखिएगा इस तरीके से दिया रहता है, ये इसका साइन है, ठीक है। ये समझ लीजिए प्रतिशत का साइन होता है, ये प्रतिशत का साइन होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया। हाँ, देखिए, प्रति का मतलब होता है बट्टा, और शत का मतलब होता है 100। ये सिंपल वे है। तो यानी अगर कोई मैं पूछता हूँ कि 5%, 5% को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग 5/100 लिखेंगे। 5% आपको इस तरीके से दिया रहता है। आपको उसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो आप इस वे में लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं, तो ऐसे आता है, ठीक है। हम आगे इस पर बात करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा इसके कुछ सिम्टम्स हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या है। बहुत ही बेसिक वे से चल रहे हैं हम लोग, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। प्रतिशत वह मान है, देखिए एक सेकेंड, प्रतिशत वह मान है जो प्रत्येक 100 भाग पर ज्ञात किए जाते हैं, ठीक ना। 100 भाग यानी जितने भी 100 के ऊपर रहेगा, इसी में से इतना परसेंट पूछेगा। 100 का 5% तो 100 में से ही तो पूछ रहा है, तो इस तरीके से पूछता है ना। चिन्ह प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखिए, राम को एक विषय में 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए। इसका अर्थ क्या हुआ है, आप समझिए। राम को एक विषय में से 100 ये दे रखा है, और 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, यानी उसको 80% प्राप्त हुआ। 100 जो भी दिया रहता है, अगर मान लीजिए 2 दिया है तो वो अपने का पूरा टोटल का 100% होता है, ठीक ना। अगर 50 दिया हुआ है और 50% का 5% कितना हुआ, 50 का 5%, तो ये अपने का 100% है, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। देखिए, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। 100 में से 80 अगर अंक प्राप्त हुआ तो वो कितना हो गया, 80%, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, यदि राम अन्य विषयों में से 200 अंक प्राप्त करता है, अन्य विषयों में से 200 अंक, तथा अन्य विषयों का कुल पूर्णांक 500 है, ठीक ना। 500 में से वो 200 अंक प्राप्त कर रहा है,
तो हम यह नहीं कहेंगे कि राम को 200 अंक प्राप्त हुए। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो 500 में से 200 अंक प्राप्त हो रहा है ना, तो 500 का 200 कैसे होगा? देखिए एक बहुत आसान सा ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे। देखिए ये 100 है, ठीक है। अब कभी भी आपको 1000 भी है तो 1000 का 10% निकालना है। तो देखिए बस एक जीरो के आगे पॉइंट लगा के आप जितना आगे ये 10% 100 होगा। अगर 1000 का 1% आपको दिखना, फिर एक जीरो के आगे आप पॉइंट लगाएगा, 1000 का 1% 10 होता है। इसी तरीके से किसी का भी आपको निकालना बहुत ईजी वे में मैं बताऊंगा आपको। अब कह रहा है 500 में से 200%, हाँ 200 अंक प्राप्त किया, तो 500 में से 200 ले आया, तो भाई 500 का आप देख लो कितना परसेंट वो 200% की बात कर रहा है। तो किससे हम लोग क्या करेंगे इसको? ये तो नहीं कह सकते ना कि राम को 200 अंक 200% अंक प्राप्त, 200 अंक कह रहा है वो, तो 500 का 200 कितना होगा परसेंटेज बात कर रहा है। एक तो सिंपल वे है, आप 500 लिखिएगा और परसेंटेज लिख दीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका निकल जाएगा। जैसे परसेंटेज 100 होता है तो वो इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि 500 का 200, हाँ किसका कह रहा है? 500 का मतलब होता है गुणा 200 अंक प्राप्त किया, तो हम कितना क्या कहेंगे, ठीक ना। 200 का मतलब हो गया, आप इससे डिवाइड कर लीजिए, जीरो से जीरो गया, 5 दूना के 10, ये तो पूरा अगर बात की जाए तो टोटल 1000 है, ठीक है, पर वो 500 अंक की बात कर रहा है। तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि परसेंटेज में जो इतना भी है 200, देखिए 500 दिया हुआ, 500 का 200 कितना होगा? तो एक देखिए 10% कितना हो गया? 50, 10% बराबर 50, ठीक है। ये परसेंट है, ठीक है, 10% बराबर 50। तो देखिए 5 में 50, 10% का मतलब है 50, तो कितना ले आएंगे तो 200 होगा। तो देखिए 20% कितना हो जाएगा? 100। इसी तरीके से 4 पंचे 20, यानी 40% होता है 200, ठीक ना। 40% इसका 200 है, तो ये 200 अंक प्राप्त किया तो कितना परसेंट प्राप्त किया है? 40%, ठीक ना। ये इस तरीके से है। देखिए क्योंकि वह 500 में से 200 प्राप्त करता है, 100 में से नहीं, ठीक ना। 100 में से प्राप्त अंक ज्ञात करने के लिए हम प्रतिशत विधि अपनाते हैं। इसमें अगर प्रतिशत पूछता तो हम बता देते कि वो 40% पूछ रहा है, ठीक ना। आगे देखिए कुछ ये नियम है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। प्रतिशत की प्रमुख विधियां हैं, नियम है, हाँ। यदि यक्स का p% ज्ञात करना हो तो हम कैसे लिखते हैं? इस वे में यक्स लिखेंगे, फिर इंटू p लगेंगे, बटे में 100, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन भी दिया है, 500 का 25%, यानी 500 को हम लिख लिए सिंपल वे में, हाँ का मतलब हो गया गुणा 25 बटे 100, ठीक है। 500 का 25% कितना है? तो 100 से 2 जीरो गया, 25 पचे 25 पचे 125 होता है, ठीक है। 25 पचे 125 पर लाया है, और कितना 500 का 25% कितना है? तो 125 होगा, सिंपल वे में है। यदि देखिए इसमें दिया हुआ है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो फ्रेंड, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वे में हम लोग चल रहे हैं, बहुत धैर्यपूर्वक आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा, आप लोगों को बहुत काम की चीज़ें हैं। जीरो से एकदम स्टार्ट किया हूँ मैं, एकदम अपर लेवल तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। यक्स का p% पूछ रहा है, फिर वही हो गया यक्स का p%, यक्स इंटू p और बटे में 100 बराबर जो आएगा वो ए हो जाएगा। ये फार्मूला है। अगर 500 का p%, तो p% कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे फॉर्म में लिखते हैं? देखिए 500 बटे 500 इंटू p 100 है, ठीक है। इसी तरीके से ये हम लोग आगे चल के कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक ना। देखिए 5% दिया हुआ है, अगर इसको कहेगा कि भिन्न में बदलिए, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा 5 के नीचे 100 लिख दीजिए, बस जितना आ गया 5 1 जा 5, 5 2 जा
10, ये हो गया आपका भिन्न, ठीक ना, ये हो गया आपका भिन्न। इसी तरीके से भिन्न में बदला जाता है मित्रों। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 10% को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 10% बराबर लिख देंगे 10/100। परसेंट का हमेशा 100 हमेशा नीचे रहेगा, ठीक ना। और आप डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 10। ये आपका भिन्न हो गया, ठीक ना। इस तरीके से चलता है ये जितना भी है। आप भिन्न को दशमलव में भी बदलना हो तो देखिए, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे प्रतिशत भिन्न तो आप समझ गए, आप दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो 5% दिया हुआ है, इसका भिन्न हो गया आपको 5/100, ठीक है। अब 100 को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक ना। हम 100 को 500 से भाग दे देते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है, भाग या और यहाँ पे 5। अब हमको डिवाइड करके लेके आना, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 दशमलव लेके फिर 0 लेंगे, फिर एक और 0 बढ़ाना हो तो हम 0, फिर 5 टाइम में ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.5। ये हो गया आपका एकदम भिन्न, दशमलव वाला भिन्न में बदलने का तरीका, ठीक ना। आप लोग कोई भी चीज़ ना नोट करते हुए चलेंगे। ये चीज़ है 5, ठीक है, 0.5 है, ठीक। इसी तरीके से है सारा चीज़, आप लोग समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए, जैसे दे रखा है 1500 का 78% बराबर होगा, तो कैसे निकालेंगे। एक तो सिंपल तरीका है, आप फार्मूले से अगर निकालना है तो 1500 लिखेंगे हम लोग, और का की बात कर रहे तो का हो गया 7800, 78% की बात कर रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे सिंपल वे में, 0 से 0 डिवाइड कर दिया, बच गया 15। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 78 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और एक तरीका है दोस्तों, वो देखिए, अगर वो चीज़ अच्छा लगे तो उसको भी आप लोग समझिए। क्या कह रहा है हमको, 1500 का वो कितना बात कर रहा है, 78% आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 1500 का 78% कितना होता है। यानी 1500 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 50%। हाँ, 1500 का आधा कितना हो गया, 50%। तो 750 होता है 1500 का 50%। हाँ, 50 इसका यही होगा। अभी भी देखिए 50% अभी कितना बच रहा है, 28% आपको चाहिए। तो 1500 का 20% कितना हो गया, सिंपल वे में ये 10% तो आपका 150 है, तो 20% 300 हो गया, ठीक है। 300 को भी ऐड कर लीजिए। अब बात कर रहा है 8%, तो ऐसे देख लीजिए, एक 0 और घटाइए, अब ये हो गया 1%, 1% तो 15/8 कितना होता है, आप लोग जानते ही होंगे। और नहीं जानते तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए, 5/8 40, हाँ, 8 8 8 1 1 और 4 कितना हो गया, 8 4 12, 120 हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ लेंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। 0 का 0, यहाँ पे देखिए, ये 0 का 0, फिर ये 5 2 7, फिर 7 3 10 1 11, 11,070 आ गया ना। ये सिंपल वे में आपको उतना गुणा भाग करने के लिए, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपनाइए, वो तरीका अच्छा लगा हो तो उसे अपनाइए। बस सिंपल सा है। मैं 1 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आप लोगों को एकदम अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, धैर्यपूर्वक कोई भी वीडियो आप लोग देखिए, उसमें धैर्य बनाए रखिए कि हमको कुछ सीखने को मिल रहा है। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, मैथ ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है कि आपको जब बनने नहीं लगेगा तब तो बहुत इंटरेस्ट है, नहीं बनता है तो बोर होने लगते लोग। तो मगर ये काम की चीज़ें हैं, ठीक है, माइंड को शार्प बना देता है। देखिए, अब बात करें 7000 का P% 980 है, तो P बराबर पूछ रहा है, यानी P कितना परसेंट है। तो सिंपल सा वे है, आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 7000 का कह रहा P% 980 है, तो हम देख लेते हैं ये कितना हो गया आपका, 10% हो गया 700। 700 से अभी कितना ज़्यादा है, 280 ज़्यादा है, ठीक है। हम और भी देख लेते हैं। अब 10% अगर 700 है और 5% तो यानी 350, 1000 के लगभग में हो जाएगा।
यानी 5% से और भी कम है। ठीक है, तो और देख लेते हैं कितना होगा। तो हम 40% की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1%, 40% हो गया 280। बस हमारा निकल के आ गया 14% बराबर है। सिंपल वे है। आप लोगों को थोड़ा अभी नया नया है ये ट्रिक, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि 14% आया कैसे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है 7,000 और पूछ रहा है P%, यानी वो दिया नहीं है पर और बता दिया कि इतना हमको मिल गया है। 7,000 का इतना हमको मिला है, पर वो कितने परसेंट में मिला है ये चीज़ आप लोगों को निकालना है। परसेंट दे रखा है, दोनों तरीका है, एक ऑप्शन से भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे भी, तो ऑप्शन से चारों ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम ऐसे देखिए, ये इसमें इस तरीके से देख ले, 980 कितनी बार में आ सकता है। 7,000 का 980 कितना होगा। तो जैसा मैंने बता दिया है, एक जीरो के आगे आप पॉइंट लगाएंगे तो ये 10% हो जाएगा, फिर इसके आगे पॉइंट लगाएंगे तो ये 1% हो गया। बस इतना ही काम है हमको। तो हमने एक पॉइंट लगाया, 700 मिल गया। यानी 700, अभी 700 में से अभी 980 ज़्यादा है। 700 में से 900, ये 700 है, 700 में से 980 ज़्यादा है। ठीक है, 700 में से 980 कितना ज़्यादा है, तो 280। अब हम देखते हैं 1% निकाल के इसका। 1% होता है 70, और 280 हमको चाहिए, तो 7 चौक के 28, यानी 280। हाँ, जीरो लगा देंगे तो 280। तो ये हो गया। अब कितनी बार में, पहला तो हमने 10% निकाला। हाँ, ये हो गया आपका 10%। बहुत, रुक जाइए, देखिए 7,000 का 10% कितना हो गया, 700 हो गया। 10%, ये 10, और 280 और भी निकालना है तो सिंपल सब है, 7 चौक के 28। हाँ, तो कै बार में जा रहा, 4 टाइम में जा रहा, तो ये 4% और हो गया 280। अब इसको जोड़िएगा तो देख लीजिए, 0 8 हो गया, इधर 9 हो गया, यानी ये कितना आ गया आपका 14। तो 14% बराबर 980 है। आपका आंसर डी। देखिए, मैं इतना स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो भी नए कैंडिडेट होंगे उनको ये चीज़ ट्रिक बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप समझ गए तो तरीका समझ गए। ठीक है, देखते हैं दूसरा। ये वो बहुत इजी तरीका था। देखिए अब क्या कर रहा है, 2500 का 11%। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं निकालना है तो एक और तरीका है, 2500 लिखिए, फिर उतना आप लोग तामझाम फैलाइए, गुणा लिखिए, फिर 11/100 लिख लीजिए। ये इजी है, आप लोगों को लगता होगा। 1100 का फिर कह रहा है, 1100 का 25% पूछ रहा है, तो 11/25 लिखिए, नीचे में 100 लिख लीजिए। ठीक है, सिंपल वे है। 25 चौक के होता है 100, नीचे आ गया 4। या तो 2 जीरो को 2 जीरो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से 2 जीरो काट दिए, बच गया कितना, देखिए 11 पचे कितना होता है, 55 का 5 हाथ में लगा 5। ठीक है, 11 दूना 22, 5 27, 2750 प्लस 2750 इधर, सॉरी 275 और 275। अब जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपको। हाँ, 75 75 कितना होता है, 150 होता है, 550 रुपया आ गया आंसर। सिंपल है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और आप लोग को समझा देता हूँ मैं। देखिए, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैथ ऐसा चीज़ है दोस्तों कि एक बार समझ में आ गया तो आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत सारे डिफ़िकल्ट देखा हूँ लाइफ में। तो ये चीज़ है, देखिए सिंपल सा है। कह रहा 2500 का 11%, 2500 का 10% कितना हो गया, 250 हो गया, और 1% हो गया आपका 25। ठीक है, सिंपल सा समझ जाइए, 2500 का 11%, तो 1% हो गया आपका, 10% हो गया 250, और 1% हो गया 1%, ये कितना हो गया 25। तो हम लोग 250 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो गया, हाँ 5 हो गया, 7 हो गया, 275 आ गया। सिंपल सा है।
और 275 को ही इधर देखिए 1100 का 25% कह रहा है, तो 1100 हम फिर लिख लेंगे इधर, ठीक है। इसी को प्लस करना है ना, 1100 का 25%, ये हो गया 1100, 10% हो गया 110, हाँ 10% 110 हो गया, और 20% की बात कर रहा है तो कितना हो गया, 10 अगर 110 ये है तो 110 और ये हो गया 20 बात हो गया, और 5% की, तो 5% इसका आधा होगा, 110 का आधा कितना हो गया 55। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 275, 275 275 लेके आइएगा, हो जाएगा 550। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है, और अब मुझे लग रहा होगा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा है कोई चीज़ और ट्रिक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना सबसे सिंपल ट्रिक है मेरे भाई, एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है और उन्हीं कम समय में आपको करना रहता है, तो ये सब बहुत ट्रिकों के बाद मिलता है। देखिए क्या कह रहा है, राम 4 नंबर देखते हैं, राम मोहन से 25% अधिक कमाता है, तो राम मोहन से कितने प्रतिशत कम कमाता है। सिंपल सा वे है, दो लिख लेते हैं हम लोग, राम और मोहन। राम क्या कर रहा है, मोहन से 25% अधिक कमाता है, यानी मोहन अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो ये 125 रुपया कमा रहे हैं भैया। ठीक है, तो मोहन की बात कर रहा है, मोहन राम से कितने % कम कमाता है, तो 25 है, 25/125 लिख लेते हैं हम। 25 रुपया तो अधिक कमाया, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज है यहाँ पे, तो इसलिए पूछ रहे हैं। 25 पचे 125, 5 दूना 10, 20% कमा रहा है। सिंपल वे है, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताइए, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, राम मोहन से 25%, ये वो हो गए राम, ये हो गए मोहन, और मोहन कितना कमा रहे हैं 25% अधिक, यानी ये 125 और ये 100, 100 में से ही कमा रहा है, हमेशा 100 से ही हम करते हैं, ठीक ना। तो कितना 25 रुपये तो अधिक कमा रहा है, ठीक ना, तो इसी को 25 रुपया लिख लेंगे ऊपर, और 125 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 100 क्यों करना, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं। 25 रुपया अधिक है, ठीक है, तो उसी 25 रुपया को निकालना है ना हमको, तो इसी में से निकाल लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, 25 पचे 125, 5 दूना 10, 20% हो गया। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक कुल वोटों से के 65% मिले, एक को 65% मिले तथा 300 वोटों से जीता। पढ़ने वाले वोटों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो मान लेते हैं हम कोई चुनाव में है, कोई चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है, उनमें से चुनाव लड़ा। मान लेते हैं चुनाव का परिणाम जो भी रहा होगा, चुनाव कितने का होगा, हुआ होगा x मान लेते हैं, कितना मिला x को, तो 65% मिले। ठीक है भैया, 65% x का, सॉरी x का है ये, ठीक है, x का इसको 65% मिला, यानी जो चुनाव का है, मान लीजिए 900 होगा या 200 होगा, जो भी होगा उसका इसको 65% मिला है। फिर से समझ लीजिए, x का इसको 65% मिला, और फिर माइनस करना है। अब 65% इसको मिला, एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, आप समझ लीजिए 35% हो गया। हाँ, तो 35%, एक सेकेंड, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, x का 65% इसको मिला, हाँ, दूसरे को कितना मिला होगा, तो दूसरे को भी देख लीजिए,
एक्स का 35% मिला, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस दोनों को आपस में अगर अंतर देखना है तो हम ये माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस रहेगा। तो हम इधर लेके आएंगे तो ए एक्स का आप लोग को देख लीजिए, 65 में से 35 माइनस होगा, 65 में से 35 माइनस होगा, बचा कितना 30। अब इसी 30 से हम लोग क्या करेंगे, 300 का बराबर में कितना जा रहा है, ये 300 जा रहा है, ठीक ना। अरे सॉरी, देखिए ये बराबर में कितना 300 ऑटो के बराबर है 30, तो हम लोग देख लीजिए 300 बटे, एक सेकेंड आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। 300 बटे 3 एक्स बराबर बात कर रहे हैं, तो हम लोग कितने बार में 101 10 बार में हुआ। हाँ, अब ये 1% आ गया, 1% बराबर 10 है, तो 100% का निकालना होता है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा 1000, ठीक है। 1000 कुल ऑटो की संख्या कितनी है, 1000। आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया हो, बट इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम नोट करते हुए चलिए, स्टेप वाइज आराम से हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वाले वीडियो में बना रहे हैं, उसको देखिएगा आप लोग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। हमारा दूसरा पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को इसका जल्दी मिलेगा, ठीक है। बाय बाय।